हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मुनिया और आज आपके लिए लेकर आई बहुत ही मज़ेदार कहानी। आइए सुनते हैं ऊंट और गीदड़ की कहानी। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक था गीदड़ और दूसरा था ऊंट। गीदड़ काफ़ी चालाक था और ऊंट सीधा साधा था। वे दोनों घंटों नदी के किनारे बैठकर अपना सुख दुख बांटते थे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन खरगोश गीदड़ से बोलता है, गीदड़ भाई, नदी के उस पार पके हुए तरबूजों का खेत है। यह सुनते ही गीदड़ का मन ललचा गया और वह मन ही मन खुश होने लगा। लेकिन वो खेत नदी पार था। अब नदी को पार करके खेत तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल काम था। इसलिए वो नदी को पार करने की तरकीब सोचने लगा। गीदड़ सोचते सोचते ऊंट के पास चला गया और ऊंट से बोला, देखो मित्र, नदी के उस पार पके हुए तरबूजों का खेत है। तुम उन्हें खाकर बहुत खुश हो जाओगे। अगले दिन दोनों मित्र नदी किनारे पहुंच जाते हैं तो गीदड़ बोलता है, मित्र, तरबूज तो मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। ऊंट ने बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवा दूंगा और साथ में मिलकर तरबूज खाएंगे। दोनों मित्र नदी पार कर लेते हैं और खेत में पहुंचकर तरबूज खाने लगते हैं। गीदड़ का पेट छोटा होने के कारण जल्दी भर जाता है और वो खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो ऊंट बोलता है, तुम शोर मत मचाओ, नहीं तो खेत का मालिक आ जाएगा। लेकिन वह ऊंट की एक भी नहीं माना। गीदड़ की आवाज़ सुनकर खेत का मालिक आ गया। गीदड़ काफी चालाक था, इसलिए वह पेड़ों के पीछे जाकर छिप गया। ऊंट का शरीर बड़ा था तो वह छिप नहीं पाया और किसान ने ऊंट को बहुत मारा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ऊंट खेत के बाहर निकला तो वह देखता है गीदड़ वहाँ पहले से खड़ा था। ऊंट ने गीदड़ से बोला, तुम वहाँ क्यों चिल्ला रहे थे? मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। इस जवाब को सुनकर ऊंट को बहुत गुस्सा आया। फिर भी उसने गीदड़ को अपनी पीठ पर बैठा लिया और नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने डुबकी लगानी शुरू कर दी। गीदड़ नदी में गिर गया और बोलने लगा, मित्र, तुम यह क्या कर रहे हो? ऊंट ने बोला, मुझे भी खाने के बाद उसे हजम करने के लिए नदी में डुबकी मारनी पड़ती है। गीदड़ को समझ आ गया कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। वह मुश्किल से अपनी जान बचाकर नदी के किनारे पहुंचा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें चालाकी नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।